प्यारे साथियों नमस्कार। चलिए जी, सेशन नंबर 5 लेकर हम तैयार हैं। ये वो सेशन चल रहा है जो इस समय पर सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें डेली आप कुछ नए टॉपिक सीखते हो, नए कॉन्सेप्ट और नई नई चीजें। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आप देखो, ये CHSL 2025 में आपसे पूछा। क्या होगा मेरे भाई इसमें एरर? बताओ फटाफट, जल्दी से पॉज करके तब सॉल्व करना। आओ। अमेजन प्राइम डे इज गोइंग टू किक अप द हॉलीडे सीजन। आपको पता है कि अमेजोन पे सेल आती है, तो जब भी कोई इवेंट स्टार्ट होने जा रही होती है तो उसके लिए आप किकअप नहीं, किकअप का मतलब तो होता है कोई कंट्रोवर्सी वगैरह खड़ा कर देना, कोई मुसीबत खड़ी कर देना, ठीक है, कोई ट्रबल खड़ी कर देना, वहां पर किकअप यूज करते हैं। किक ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट एन इवेंट, किसी इवेंट को या एक्टिविटी को स्टार्ट करना, यह कहलाता है किक ऑफ। तो यहां से आप लिखना है किक ऑफ का क्या मतलब होता है, ठीक है। और किकअप का मतलब क्या होगा? किकअप का मतलब होगा कोई मुसीबत खड़ी कर देना या कोई हंगामा खड़ा कर देना। था ना बढ़िया क्वेश्चन? तो आप ये देखो, जो कहते हैं कि भाई फ्रेजल वर्ब नहीं आती, फिलअप्स में तो छोड़ो, एडिक्विटी ने फ्रेजल वर्ब आपकी एरर में भी दे रखी है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। आप कहोगे ये क्या आ गया? जी हाँ, एडिक्विटी ये भी दे रही है आपको। द विंड विस्पर्ड, विंड ने विस्पर किया। विस्पर कौन करता है? कौन करता है कानाफूसी? कौन करता है दबी हुई आवाज में बात? कौन करता है? इंसान। और जब किसी आप नॉन लिविंग को पर्सन के रूप में दिखाएं, बात समझ में आएगा? जब आप किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पर्सन के रूप में दिखाएं तो आप समझ जाइएगा आप पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मानवीयकरण, इंसान के रूप में दिखा रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन का क्वेश्चन है ये। तो आज के बाद पर्सोनिफिकेशन कभी गलत मत करना, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है जब नॉन लिविंग को लिविंग कर दिया जाए। नॉन लिविंग को लिविंग का मतलब पर्सन कर दिया जाए। लिविंग में तो गधा भी है नहीं, नॉन लिविंग को पर्सन, पर्सन के रूप में दिखाया जाए, वहां हम लोग उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपके कॉन्सेप्ट बुक में भी दे रखा है, वहीं पे एक टॉपिक मिलेगा आपको, उसमें ये क्वेश्चन सारे के सारे मिलेंगे इसके जैसे, ठीक। चलिए जी, ही डिड नॉट माइंड टू बी क्रिटिसाइज। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। पॉज करके ना सॉल्व कर लिया करो पहले। ये है हमारी मेन वर्ब, और माइंड जब मेन वर्ब होती है इसका मतलब होता है बुरा मानना। अगर माइंड हमारा मेन वर्ब है तो इसके पीछे आता है जिरंड। तो यहां पर हम टू बी ना करके क्या करेंगे? बीइंग कर देंगे। तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका क्रिटिसिज्म हो, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है कि उसे फर्क नहीं पड़ा कि उसे क्रिटिसाइज किया जाए उसके डिसीजन के लिए जो जल्दबाजी में हुआ, ठीक। तो टू बी की जगह बीइंग हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट। ओके, थोड़ा क्वेश्चन लंबा सा है बट डरना नहीं है। देखो वो कह रहा है ड्यू टू, ड्यू टू आपको पता है प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है। अब इसके पीछे जो कुछ भी रखोगे ये ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा, तो यहां से लेकर यहां तक ये आ गया फ्रेज। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द रैपिडली डेटोरेटिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तेजी से जो कंडीशंस, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो बिगड़ती जा रही हैं, तेजी से बिगड़ती जा रही हैं, खराब होती जा रही हैं। इसकी वजह से बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रखा गया है। हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन पैसिव बनाने के लिए आ गया, और पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है। हैव बीन पुट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है किसमें? इन अलर्ट। कौन सा अलर्ट? ड्रॉट अलर्ट। अलग अलग टाइप के अलर्ट होते हैं ना कि भाई वहां पर सूखा पड़ेगा, तो पुट इन अलर्ट नहीं होता दोस्त, पुट ऑन अलर्ट होता है। पुट ऑन अलर्ट का मतलब होता है टू वार्न, किसी को चेतावनी देना। अब चेतावनी हो किसी भी चीज की हो जाएगी, है ना। तो पुट ऑन अलर्ट का मतलब होता है किसी को किसी चीज की क्या देना? चेतावनी देना, ठीक है। नेक्स्ट। चलिए, नो सूनर आप बहुत ढूंढते हो, इसके क्वेश्चन पिछली बार भी थे। तो नो सूनर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, हेड के हिसाब से थर्ड फॉर्म आ गया, कोरिलेटिव कंजक्शन देन भी आ गया, वेन मत लगा देना। तो यहां तक तो ठीक है। पैसेंजर्स सब्जेक्ट टू, रश्ड आउट, पैसेंजर्स जो हैं वो भागे लगेज के साथ। इन हरी, ना 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 मुन्ना ना, इन हरी होता है, इन हरी नहीं होता, इन हरी। इन हरी का मतलब होता है इन हेस्ट, जल्दबाजी में। जैसे आपने एक फ्रेज सुना होगा, इन डायलेमा होता है नहीं, क्या होता है फिर? इनर डायलेमा। इनर डायलेमा का मतलब क्या होता है? इन कंफ्यूजन। अच्छा, कंफ्यूजन लिखोगे तो यहां आर्टिकल नहीं आएगा, कभी इना कंफ्यूजन कर दो, ठीक है।
ये चीज याद रखना। ये फ्रेज टाइप के क्वेश्चंस ना जब नहीं आता तो फिर कुछ हो नहीं सकता है इसमें, तो इनको लर्न कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि अगर ये आते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये गलत ही हो जाते हैं। अब ये देखो स्टेनो 2025 में पूछा आपसे, सेल्डम से शुरुआत हुई है, तो ये कंफर्म है कि इन्वर्जन ही होगा, अंडरलाइन भी नहीं है, तो इन्वर्जन होगा, तो यहां इन्वर्जन नहीं है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। अब क्योंकि यहां प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला ही ऑप्शन ज्यादा सही है। होने को इसका आंसर ये भी हो सकता है, पास्ट में भी कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें जब ये दिया है तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन भी चलना होता है कई बार आपको, ठीक है। चलिए जी, सीजीएल 2025 में आपसे पूछा, ही वॉक्ड, वो चला नंगे पांव। नंगे पांव चलने के लिए बेयर फुट एक फ्रेज होता है, फिक्स्ड फ्रेज है, इसमें फुटेड वुटेड ये सब मत कर देना, कभी ईडी लगा दो सोच के कि यहां पर तो वॉक दिया हुआ है, वॉक वर्ब है वहां पर, ठीक है। तो फ्रेज क्या है, बेयर फुट, बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पांव, ठीक। अमर ने इंश्योर किया द टाइमली डिलीवरी, अच्छा ये यूपीएससी सीडीएस अभी पूछा है कुछ ही समय पहले ही, है ना, लेकिन ये मैंने इसलिए डाल दिया कि हो सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन अब एसएससी में भी आ जाए, क्योंकि हर बार नया कुछ आ रहा है। तो देखो डिलीवरी जो है, आर्टिकल के बाद क्या है, डिलीवरी नाउन, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन, कैसी डिलीवरी, समय से की गई डिलीवरी, नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देगा, एडजेक्टिव। हम कई बार इसको क्या सोचते हैं कि एलवाई लगा है तो एडवर्ब होगा, बट हर एलवाई एडवर्ब नहीं होता, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा यहां पर। एसएससी फेज 13 2025 क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए था, हैड ही बीन नोइंग, नहीं, वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती है, तो फिर क्या होगा ये, हैड ही नोन। अगर उसे चैलेंजेस, सॉरी चैलेंज कर रहा हूं, चेंजेस, अगर उसे रेगुलेटरी चेंजेस के बारे में पता होता तो ही वुड नॉट हैव प्रोसीडेड विद द मर्जर डील, तो उसे वो उस डील में आगे नहीं बढ़ा होता, यानी उसने वो डील ना की होती। तो ये तो आपको थर्ड कंडीशनल बन गया, इन्वर्जन के साथ शुरुआत हेड से हो गई। खैर क्वेश्चन तो आपको मिल गया, कहां पर गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 10, सीजीएल 2025, द एचआर हेड made the assistants resubmitting all the documentation after discovering a discrepancy in the date of joining for 3 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज। देखो वो क्या कह रहा है, जो एचआर हेड है ना, उसने असिस्टेंट से सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दोबारा रिसबमिट कराए, कब, जब उसने ये पाया। तो इसका मतलब एचआर ने खुद नहीं किया, एचआर ने ऑब्जेक्ट से करवाया। तो इसके लिए तो आपको मेक याद आ गया होगा, मैंने बताया था कहीं ना कहीं, है ना, कि अगर एक्टिव वॉइस है तो वर्ब की बेस फॉर्म, और पैसिव वॉइस है तो 2+V1, और ये तो एक्टिव वॉइस दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो एच आर मेड द असिस्टेंट रीसबमिट, ये नॉन फाइनाइट आ जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव, है ना। चलिए जी, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड, ये इतना बड़ा अपराध है कि इसको माफ नहीं किया जा सकता। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा है कि भैया टू का पेयर हम किससे बनाते हैं, टू से बनाते हैं, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये तब बनता है जब हमारा सेंटेंस एक्टिव में हो। यहीं पर हम टू का पेयर टू से बना के, फिर बी लगा के, फिर V3 लगा के, ये तब बनता है जब पैसिव में हो। अब जो पाप है, ये अपराध है, ये किसी के द्वारा माफ किया जाएगा, द्वारा मतलब पैसिव। तो जो इतना सेक्शन है ये पैसिव में इसीलिए गया, कभी सोचो कि यहां से बी प्लस थर्ड फॉर्म कैसे आ गई, टू का पेयर तो 2+V1 से बनना था, है ना, पूरा नॉलेज रखना है। दिस इज टू ग्रेव सिन, भाई टू का पेयर बन गया टू से, सही है, इसका पैसिव बन गया, ये भी सही है। आपने देखा होगा जब मैं ऐसे कहूंगा कि ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो टू का पेयर किससे बन गया, टू से। यहां पर बीच में क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, इस एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करेगी, ये एडवर्ब क्वालिफाई करती है। लेकिन
बीच में हम एडजेक्टिव के साथ नाउन भी डाल सकते हैं, और अगर नाउन वो सिंगुलर आया, जैसे सिन यहां पर पाप जो है सिंगुलर नाउन है, तो आपको आर्टिकल डालना पड़ेगा। अगर नाउन नहीं है, जैसे वीक के बाद नाउन नहीं है, तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर नाउन डाल दिया। या तो वो ये भी कह सकता था दिस इज टू ग्रेव टू बी पार्डन, लेकिन उसने कहा दिस इज टू ग्रेव अ सिन, उसने ये बता दिया कि ये जो सीरियस है वो क्या है, ये अपराध जो उसने किया है। तो इसका मतलब जैसे ही नाउन आया वैसे ही आर्टिकल, और इसकी पोजीशन भी याद रखना। जब टू का पेयर दिया हो, यानी कि टू और सो दिया हो, तो उस समय पर आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के बाद आता है, नहीं तो जनरली हम एडजेक्टिव से पहले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पोजीशन होती है वो आर्टिकल की एडजेक्टिव के बाद आता है। जैसे अगर मैं कहूं ही इज टू वीक, और एक यहां पर नाउन लिख दूं कुछ भी, जैसे मैं कहूं ही इज टू वीक बॉय, तो आप क्या करोगे, ही इज टू वीक अ बॉय। ठीक है, तो इसको अगर मैं पूरे उसमें लिखूं, तो आप इसको ऐसे लिखना है कि जब हम टू या सो की बात करते हैं, तो इसके बाद अगर आपको एडजेक्टिव दिया हो और आगे सिंगुलर नाउन दिया हो, तो आर्टिकल ए और एन जो है इसके बाद आएगा, एडजेक्टिव के बाद और नाउन से पहले। बस नाउन होना चाहिए यहां पर, वो भी सिंगुलर। ठीक है, नहीं तो वैसे तो हम कहाँ लेते हैं एडजेक्टिव, नाउन से पहले, और अगर एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले, और अगर एडवर्ब आ गई तो उससे भी पहले, ऐसे चलते हैं। ठीक है, सच में ऐसा नहीं होता, सच में अलग होता है। सच में आर्टिकल ए ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे मैंने कहा सच एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो देखो एडजेक्टिव से पहले आ गया। दोनों बातें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो यही था, है ना, ये यहां पर भी लिख दिया है कि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल ए ऑब्लिक एन फिर सिंगुलर नाउन। ठीक है, ओके, तो ठीक है भाई, कैसा लग रहा है आपको सीरीज में, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे सभी लोग। आज हमने 5 सेशन कर लिए हैं, और 5 सेशन में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और बहुत बच्चे तो मुझे व्हाट्सएप पे नोट्स भी भेजते हैं कि भैया हम नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छे शानदार नोट्स बना रहे हैं। उम्मीद रखना दोस्त कि जैसे पेपर स्टार्ट होंगे, आपको पहले ही इस पेपर से मैं दिखा दूंगा कि जब क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे मिलेंगे, बस आप रिवाइज करते रहना। ठीक है, और मॉक टेस्ट जो है मैंने अब ऐसा कर दिया है कि पहले एप्लीकेशन पे डलवाएंगे, तो आप एप्लीकेशन पे आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट तो मस्ट है, पेपर निकालना है तो मॉक टेस्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कमियां होती हैं ना, जो आपकी गलतियां होती हैं, वो यहीं सारी दूर हो जाएंगी। आरडब्ल्यूए पे फोल्डर बना हुआ है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाके वहां पर उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, हम्म, फ्री, हाँ, फोल्डर है बाहर ही, फ्री वीकली टेस्ट सीरीज, कॉर्नर में आता है फ्री वीकली टेस्ट सीरीज, उसी के अंदर जो है मिनी मॉक के नाम से आएंगे। ठीक है, आप चेक कर लेंगे। चलिए ठीक है भाई, सभी को नमस्ते, जय हिंद।